हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, जो कि बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, सेमेस्टर 4 के हैं, ड्यू एज रेगुलर एनसीपी कॉलेज स्टूडेंट, जो कि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो देखिए, जो हम क्वेश्चन आपको कौन सा कराने जा रहे हैं इस वीडियो में, देखिए क्वेश्चन आपके सामने। और ये जो हमारी क्लासेस सेट होने जा रही है, इससे पहले की बाकी की क्लासेस नहीं देखी, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डिजिटल अभिलेखागार से आप क्या समझते हैं, इसके द्वारा अतीत का अध्ययन करने में क्या सुविधा होती है। तो सबसे पहले जो ये डिजिटल अभिलेख होते हैं, इससे आप समझते क्या है, और इसके द्वारा जो अतीत के अध्ययन में आपको सुविधाएं क्या क्या प्राप्त होती है, ये बताना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आंसर हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा। तो एक चीज याद रखिए कि यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 नाम आपको यहाँ दिया गया, जैसे जैसे कि यहाँ देखिए, जटिल आइकन या अभिलेखागार या संग्रह, जिसे डेटा संग्रह भी कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के नाम है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों के अकॉर्डिंग भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो यही लिखेंगे। डिजिटल के अकॉर्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन आता है, इन तीनों के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसके आगे क्या है, आमतौर पर एक सूचना प्रणाली है जिसका लक्ष्य विभिन्न डिजिटल साधनों को संगठित करना और उन्हें उपयोगकर्ताओं के एक परिभाषित समूह के लिए उपलब्ध कराना है। तो ये क्या होता है, तो ये जो एक सूचना प्रणाली होती है, इसका लक्ष्य होता है कि जो डिजिटल साधन के द्वारा समूह में जो उसको परिभाषित किया जाए, उसको सूचनाओं को उस उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ठीक है। सामग्री और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में डिजिटल पुस्तकालय और डिजिटल संग्रहालय के साथ साथ डिजिटल अभिलेखागार का भी विकास जारी है। तो इनके साथ जो सामग्री होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, इसके साथ इन तीनों का विकास होता है। पुस्तक का भी हो गया, जो म्यूजियम हो गया, अभिलेखागार हो गया, इन सभी का विकास किया जाता है। इसके आगे देखते हैं, डिजिटल संग्रह या डिजिटल सामग्री एक भंडार है। तो ये क्या है, भंडार है, जिसे एक कंपनी या व्यक्ति लंबे समय तक रखना चाहता है। तो इसे एक कंपनी हो या व्यक्ति इसे लंबे समय तक इसको रखना चाहता है। ये सूचना दीर्घकालीन पहुंच प्रदान करने के इरादे से डिजिटल जानकारी, जैसे जो डिजिटल जानकारी होते हैं वो क्या होते हैं, तो जैसे दस्तावेज, वीडियो, चित्र हो गए आदि को डिजिटल प्रारूप में संग्रहित करता है। तो ये सब डिजिटल जानकारी होती है, इसके द्वारा, वीडियो के द्वारा, चित्रों के द्वारा। एक डिजिटल संग्रह एक बहुस्तरीय भंडारण प्रणाली के साथ, तो ये बहुत जो कहते हैं ना, बहुस्तरीय जो भंडार प्रणाली होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के साथ वो कार्य करते हैं, संग्रह कर सकते हैं विस्तृत रूप से। ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एंडी वर्ग विश्वविद्यालय के अनुसार उसका संग्रह विश्वविद्यालय की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसकी साक्ष्य कानूनी प्रासंगिकता या सूचना मूल्य के आधार पर उपयुक्त सामग्री के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए है। तो जो भी आपकी सूचनाएं होती है, जो भी स्मृति होती है, उनके जो मूल्य होते हैं, उन सभी को संभाल के रखने के लिए लंबे समय तक के लिए संरक्षण किया जाता है। इस तरह निगम, व्यवसाय और लोग कॉरपोरेट या व्यक्तिगत स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए सम्मान अभिलेखागार रखना चाह सकते हैं। तो ये जिन सभी को सुरक्षित रखा जाता है, व्यक्तिगत स्मृति होती है, इन सभी को सुरक्षा रखा जाता है अभिलेखागार के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं, तो ये तो आपको समझ में आए जो डिजिटल अभिलेखागार से आप समझते क्या। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ तरीके जिसमें डिजिटल अभिलेखागार अतीत के अध्ययन की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इसके द्वारा जो अतीत के अध्ययन की सुविधाएं हमें प्रदान की जाती है, हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका देखिए, बढ़ी हुई पहुंच, डिजिटल अभिलेखागार पत्र, डायरी, फोटोग्राफर और सरकारी दस्तावेज जैसे प्राथमिकता स्रोत सहित ऐतिहासिक सामग्रियों की एक विशेष श्रृंखला तथा ऑनलाइन पहुंच प्रदान करते हैं। तो ये क्या होता है, जो डिजिटल अभिलेखागार डायरी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, फोटोग्राफी, सरकारी नौकरी में जो होते हैं कामकाज, दस्तावेज, इन सभी सामग्री के माध्यम से, इनकी श्रृंखला के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से इन सभी की जानकारी आपको प्राप्त की जाती है। ये दुनिया भर के शोधकर्ताओं, विद्वानों और छात्रों को भौतिक अभिलेखागार की यात्रा के किए बिना इन सामग्री तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो जो आपके जो भौतिक होता है ना, स्रोतकर्ता जो विद्वान होते हैं, उनकी जो यात्रा किए बिना इन सभी जानकारी के बारे में वो पहुंच सकते हैं और उनके बारे में वो जान सकते हैं। ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, खोज योग्यता। डिजिटल अभिलेखागार अक्सर शक्तिशाली खोज उपकरण प्रदान करते हैं, जो शोधकर्ताओं को दस्तावेज के बड़े संग्रह के भीतर विशेष जानकारी को जल्दी और आसानी से खोजने की अनुमति देते हैं। तो जो आपके इतिहासकार होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, जो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उनको ये बहुत जल्दी इनसे फ़ायदा होता है कि जो ये दस्तावेज़ को बड़ी संख्या में खोज सकते हैं, उनकी जानकारी को हासिल अपने अंदर कर सकते हैं। ठीक है। इसके आगे देखते हैं,
यही स्रोतकर्ता का काफ़ी समय और प्रयास बचा सकते हैं और इससे समय भी बचता है और इसका प्रयास कम हो जाता है और उन्हें पैटर्न की पहचान करने में भी मदद कर सकते हैं, जो परंपरागत शोध विधियों के माध्यम से समझना अधिक कठिन हो सकता है। तो कुछ जानकारी होती है जिसके बारे में उनकी मदद हो जाती है, जो कि शोधकर्ता है, उनको परंपरागत से समझने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन इसके ज़रिए नहीं आती है, ठीक है? थर्ड पॉइंट है इसका संरक्षण। डिजिटल अभिलेखागार डिजिटल प्रांतियों बनाकर ऐतिहासिक सामग्रियों को संरक्षित करने में मदद करते हैं, जिन्हें कई स्थानों पर संग्रहीत किया जा सकता है और नियमित रूप से बैक ऑफ किया जा सकता है। ये प्राकृतिक आपदाओं, चोरी या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाली क्षति या हानि को जोखिम को कम कर सकता है। तो इसमें ये है कि जो डिजिटल अभिलेखागार से ये होता है कि जैसे कि कुछ चोरी होती है, प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, इन सभी से जो भी उनका नुकसान होता है, इन सब से ये बचा सकता है। कि जैसे कि आपको इंटरनेट पर आपने कुछ भी अपलोड कर दिया है, तो उसमें आपको जो आपदाएँ आएगी, चोरी होगी, उससे नहीं हो सकता। लेकिन आपके वही घर में सामानें रखी गई होगी, जो आपके वीडियो-ऑडियो आपने बना के रखी है कुछ भी, तो वो वहाँ से चोरी हो सकते हैं। तो इंटरनेट के ज़रिए, डिजिटल के ज़रिए ये सब आपदाएँ से बचाया जा सकता है, ठीक है? कोई भी जोखिम हानि कम हो जाती है कि इसमें नुकसान होने की आपको। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग। डिजिटल अभिलेखा स्रोतकर्ता विद्वानों और संस्थाओं के बीच सहयोग की सुविधा भी प्रदान करता है। तो इसमें एक-दूसरे को लोग सहयोग करते हैं कि आप ये कार्य कीजिए, हम आपका इसमें सहयोग करेंगे। वे स्रोत के निष्कर्षों को साझा करने और बड़े पैमाने पर स्रोत परियोजनाओं पर एक साथ काम करने का आसान बनाते हैं और सभी मिल-जुल के काम करते हैं, जिससे उन्हें आसानी होती है और स्रोतकर्ता अपने कार्य को सफल कर सकते हैं, सहयोग के द्वारा। इसका फिफ्थ पॉइंट है लागत प्रभावी। डिजिटल अभिलेखागार शोधकर्ता और संस्थाओं को यात्रा और भंडार लागत पर पैसे बचा सकता है। तो इसके ज़रिए ये होता है कि आपके पैसे कम लगते हैं, जो भी आप यात्रा करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे बच सकते हैं, क्योंकि उन्हें भौतिक अभिलेखागार की यात्रा करना या सामग्री की भौतिक प्रांतियों को संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती। इन सब की उनको ज़रूरत नहीं महसूस होती है। और आपका 6 पॉइंट है व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ। डिजिटल अभिलेखागार को व्यापक दर्शकों के लिए एक्शन किया जा सकता है, जिससे विकलांग लोग या जिसके पास भौतिक अभिलेखागार की यात्रा करने का साधन नहीं हो सकता। तो कुछ विकलांग होते हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो उनकी ये मदद करता है, उसमें उनका सहयोग देता है। और इसके निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है देख सकते हैं। डिजिटल अभिलेखागार बढ़ी हुई पहुँच, खोज क्षमता, संरक्षण और सहयोग प्रदान करके अतीत के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जिसके द्वारा अब खोज की गई ये वस्तुएँ, जो क्षमता, संरक्षण, सहयोग, इन सब के द्वारा जो इनके अतीत की जानकारी आप ले सकते हैं, पता कर सकते हैं और इनको सुविधा प्रदान होती है। उन्हें शोधकर्ता, विद्वानों और छात्रों के ऐतिहासिक स्रोत के तरीके को बदल दिया, जिससे दुनिया में कहीं से भी प्राथमिक स्रोत के बड़े संग्रह तक पहुँचना और उनके विश्लेषण करना आसान हो गया। तो इन सभी के ज़रिए इनका जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं, इन सबको पहचानना आसान हो चुका है। ऐतिहासिक सामग्रियों का डिजिटलकरण और संरक्षण करके डिजिटल अभिलेखागार यह सुनिश्चित करने में भी मदद करते हैं कि ये महत्वपूर्ण साधन भविष्य की पीढ़ियों के अध्ययन और सीखने के लिए उपलब्ध है। और इससे ये होगा कि जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनको भी ये इनके फ़ायदे होंगे और इससे आप कुछ भी सीख सकते हैं, ये सभी उपलब्ध है। अतः में डिजिटल अभिलेखागार ने ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है और अतीत को समझने और व्याख्या करने के लिए नई संभावनाओं को खोलना जारी कर दिया है। तो इससे ज़रिए आप अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।